हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का, जो कि बिहार फायरमैन के लिए आज से ज्योग्राफी का डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक आप सभी जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास और नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक टारगेट है जिसे आपको अचीव करना है, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्योंकि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कवर करवाने वाले ज्योग्राफी में। और क्वेश्चन के साथ में जितने भी फैक्ट बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, तो उससे भी हम सभी डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। याद रखिएगा आप सभी। 8 डिग्री 4 जो है ये है कन्याकुमारी में, और ये 37 डिग्री 6 जो है ये लद्दाख में पड़ते हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य थे, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा। और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 है। 97 डिग्री 25 जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के पास, और ये है आपका गुजरात के पास 68 डिग्री 7। तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में ही 2 दर्रे हैं, बारालाचला दर्रा और शिपकिला दर्रा। ये दोनों दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, और ये दोनों दर्रा को याद रखिएगा, बारालाचला और शिपकिला दर्रा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाते पेपर में। स्वेज नहर परिवहन भूमध्य सागर को डॉट डॉट के साथ जोड़ता है। डी राइट आंसर है, लाल सागर को। देखिए, स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। देखिए, स्वेज नहर जो है इसका निर्माण 1859 में किया गया था, 1859 ईस्वी में, पर इसे चालू किया गया था 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। बी राइट आंसर है, नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी जो फ्रेंड ये दक्षिण पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर पर इसका उद्गम स्थल है। वहीं से ये निकलती है और कहाँ पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसे कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, ये क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। याद रखिएगा आप सभी। और यही अगर ग्रह का परिक्रमा करेगा, जैसे कि ये आपका पृथ्वी है और इसका परिक्रमा जो चंद्रमा करता है, तो इसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धारतल है। तो ये पर्वतीय धारतल है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, मणिपुर का अधिकांश धारतल जो है वो पर्वतीय धारतल है इसका। देखिए, अगला क्वेश्चन पश्चिम घाट है। चलिए क्वेश्चन में 7 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। पश्चिम घाट है। बी राइट आंसर हो जाएंगे, पठारों के ढलान है। पश्चिम घाट में अधिकतर जो है कि पठारी प्रदेश से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो ये है ऑप्शन में ए राइट आंसर है, जागृत ज्वालामुखी, जिसे जीवित ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसमें अक्सर उद्गार होती रहती है। भारत में एक ही जगह ये ज्वालामुखी पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार के बैरन ज्वालामुखी है। यहाँ पर अक्सर उद्गार होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है।
केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे लद्दाख। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। पहले ये दोनों क्या थे, राज्य थे, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है, लद्दाख में, याद रखिएगा। और कई कई क्वेश्चन जो देखिएगा वहाँ अभी आपको जम्मू कश्मीर राज्य मिलेंगे, तो उसे आप सभी टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो ये है इंद्राकौल। इंद्राकौल भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो कि लद्दाख में पड़ते हैं, याद रखिएगा। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है ये। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है फ्रेंड? तो यह निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभार किस राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर है। राजस्थान राज्य में संभार झील है, जहां से सबसे अधिक मात्रा में नमक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कि ये भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ पे है? हिमालय के उत्तर तिब्बत में इसका उद्गम है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? हिमालय के उत्तर तिब्बत में इसका उद्गम है, जबकि कावेरी, नर्मदा, गंगा ये सभी का उद्गम कहाँ पे है? भारत में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? चिल्का झील ये खारे पानी की झील है, तो इसका सी राइट आंसर है उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है फ्रेंड। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर है नामचा बारबे। ये जो पर्वत शिखर हैं वो असम में हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर राज्य की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुजरात, पंजाब और राजस्थान है। पहले एक जम्मू कश्मीर भी हुआ करते थे, पर जम्मू कश्मीर अब क्या है? राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश की गिनती में आ जाएंगे, ना कि राज्य की गिनती में। तो राज्य में गुजरात, पंजाब और राजस्थान है, और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख का भी सीमा शेयर होता है पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय भूभाग में मात्र में एक महासागर मिलते हैं, जिसका नाम है हिंद महासागर। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, पर महासागर की बात करें तो वो हिंद महासागर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। यूराल पर्वत जो है ये नवीनतम पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की बात कर रहा है, ये है दक्षिण भारत अपना, ये है दक्षिण भारत। इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमसे कह सकते गोदावरी। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलयास किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलयास जो है ये किस नदी पर निर्मित है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? तो देखिए ये निर्मित जो है वो चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, चंबल नदी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? ये आपका पूरी जो है आपका ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा आप सभी। प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का आदिम जनजाति समूह नहीं है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें आदिम जनजाति जो शामिल नहीं है वो है कादर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। जबकि है क्या क्या? जारबे, सेंटेनिलीज, ओनगे, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आदिम जनजाति है, जबकि कादर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की संगीती स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है अगर सिंपल भाषा में कहे तो हम कह सकते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण होता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इमेज के थ्रू आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे कि ये आपका सूर्य हो गए, ये क्या है? सूर्य हो गए, ये है पृथ्वी। जब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के बीच में आ जाते, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं, तो इसका क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश आना होता है पृथ्वी पे नहीं आ पाता है, चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण कहलाता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है? तो हम कह सकते हैं सतोपथ, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अलकनंदा का उद्गम स्थल है सतोपथ। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो इसका अवरोही क्रम क्या है सही? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र का तो अभी बताए थे आपको, कहाँ पे? तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र का हिमालय के उत्तर तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है, पर गंगा का कहाँ पे है बताइएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। उत्तराखंड में गंगा का और तिब्बत में क्या हो जाएंगे आपका? ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। जलवाष्प जो है फ्रेंड, ये वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, इसके बीच में कौन सी झील स्थित है फ्रेंड बताओगे आप सभी? देखिए हुसैन सागर झील। हुसैन सागर जो झील है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो कहाँ पे होता है? आयन मंडल में। आयन मंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है पृथ्वी के वायुमंडल का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली मंडल है, जो कि धरातल से लगभग 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? हुंडूर जलप्रपात निर्मित है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस सेशन में कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हम सभी, और क्वेश्चन के साथ में जो भी फैक्ट बन सकते थे वो सारा फैक्ट भी आपको बताएं। तो चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास और नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए बिहार फायरमैन का एग्जाम डेट जल्द ही आने वाला है, तैयारी में आप सभी बने रहिए। जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा प्रॉपर तरीके से तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते हैं। ये आपको एक डेली सलाह देते हैं, इस सलाह को आप सभी जरूर मानिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो निरंतर आप सभी मेहनत करते रहिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।